हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। आखिर यह पॉलिनेशन क्या होता है, चलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट का जो फ्लावर होता है, प्लांट के फ्लावर का मेल पार्ट से पॉलन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या बोला कि कोई भी प्लांट का जो फ्लावर है उसका जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में जो पॉलन पाया जाता है वही पॉलन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसमें, फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट किसका, फ्लावर का फीमेल पार्ट में। तो वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि the process in which transfer of pollen from male part of a flower to female part of a flower। बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या बोला कि द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल पार्ट, यानी मेल पार्ट, कोई भी फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। किसमें ट्रांसफर होता है, इनटू फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। किसमें ट्रांसफर होता है, इनटू फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, फ्लावर है। एक क्या है, यहाँ पे फ्लावर है। ठीक है ना, ये क्या है, आपका फ्लावर है। अब फ्लावर में क्या पाए जाते हैं, इसका फीमेल पार्ट भी पाया जाता है और यहाँ पे इसका क्या पाया जाता है, मेल पार्ट भी यहाँ पे पाया जाता है। ओके, बीच वाला क्या हो गया, फीमेल पार्ट। ये क्या हो गया, आपका मेल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एंथर। एंथर में क्या प्रेजेंट है, पॉलन प्रेजेंट है। अब यह पॉलन क्या करेगा, यह पॉलन का ट्रांसफर होगा फीमेल पार्ट में। तो फीमेल पार्ट में सबसे पहले किसमें एंटर करेगा, स्टिग्मा में। किसमें, स्टिग्मा से होते हुए यह एंटर करेगा। दैट मींस फीमेल पार्ट, कोई भी फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है किसमें, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर में। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, यदि हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होते हैं, पॉलिनेशन के जनरली दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। ठीक है, यह जनरली होता है दो टाइप्स। पहला जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बात समझ में आया। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है कि वैसा पॉलिनेशन जिसमें कोई भी पॉलिनेटर का रिक्वायर्ड होता ही नहीं है, यानी कोई भी मतलब पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है। जब कोई पॉलिनेशन में पॉलिनेटर की जरूरत यदि नहीं हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी the pollination in which not required of pollinator that are called self pollination। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन वह पॉलिनेशन जिसमें क्या होता है, किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है उसके पॉलिनेशन के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मींस द पॉलिनेशन इन विच रिक्वायर्ड ऑफ any pollinator that are called cross pollination। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में यदि बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप का होता है। एक होता है ऑटोगेमी। क्या होता है, ऑटोगेमी। दूसरा क्या होता है, जियोटोनोगेमी। क्या होता है, जियोटोनोगेमी होता है। ओके,
और क्रॉस पॉलिनेशन में बात करते हैं, इसमें होता है जेनोगेमी। क्या होता है? जेनोगेमी होता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन में जेनोगेमी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जेनोगेमी को समझने से पहले कुछ बातों को समझिए। क्या बातों को समझिए? यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि जैसे क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। थोड़ा इसमें हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि वैसा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि वैसा फ्लावर जिसमें क्या होंगे, मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होंगे, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि वैसा फ्लावर जिसमें क्या होते हैं, मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं, वैसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब हमको आप एक बात बताइए कि कोई भी प्लांट में यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वह पूरा प्लांट ही तो क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स यदि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दैट मीन्स वहां पे वह जो प्लांट होगा वो भी क्या होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, ठीक है। तो टर्म बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट के टर्म को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे यदि बात करते हैं, आगे आप ध्यान दीजिए, तो एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट प्लांट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अरे अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। यदि हमने बात किया कि मान के चलिए कोई प्लांट है, प्लांट में क्या है कि बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, प्लांट में क्या है, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। अब एक फ्लावर में है फीमेल पार्ट, एक फ्लावर में है मेल पार्ट। बात समझ में आया? एक फ्लावर में है मेल पार्ट, एक फ्लावर में है फीमेल पार्ट, लेकिन वह दोनों जो फ्लावर है वो कहाँ पे है, सेम प्लांट में है तो ना है। तो भले क्या हो गया कि उस फ्लावर के मतलब उस प्लांट के जो फ्लावर हैं वो यूनिसेक्सुअल है, यानी सिंगल गैमेट उसमें प्रेजेंट है, दैट मींस वो यूनिसेक्सुअल हो गया, ये भी यूनिसेक्सुअल हो गया। लेकिन दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, दैट मींस पूरा प्लांट जो है वह पूरा प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। पूरा प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो इसको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट ही होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या हो गया कि वह जो प्लांट है वह पूरी तरह से क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। प्लांट जो होगा, प्लांट पूरी तरह से क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। अब यूनिसेक्सुअल कब होगा, जब उसमें क्या होंगे, केवल एक ही तरह के फ्लावर होंगे, यानी एक ही मतलब या तो उस फ्लावर में मेल जेमेट है या तो उस फ्लावर में फीमेल जेमेट है, ठीक है ना। मेल जेमेट और फीमेल जेमेट कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कोई प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पे है और यह प्लांट में केवल फ्लावर जो है वह फ्लावर में केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट है। और एक दूसरा प्लांट है जिसमें क्या है, इसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, यानी वह फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। बात समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या बोला कि एक प्लांट में जो फ्लावर है उस फ्लावर में केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है, और यह दूसरा प्लांट है उसमें जो फ्लावर है उसमें केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यह जो प्लांट है, प्लांट में केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, इसी कारण यह जो प्लांट हो गया यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया। और यह जो प्लांट है इसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, इसी कारण यह भी प्लांट क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब इस टर्म तो हमने समझ गए, अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि अब ऑटोगेमी, जियोटोनोगेमी और जेनोगेमी क्या होता है। ध्यान समझिए,
ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी होते हैं, यह केवल क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट यह करते हैं। तो ऑटोगेमी में क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा किसमें होगा? ज्यादातर जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वह किसमें होता है? क्लोज फ्लावर में होता है। किसमें होता है? क्लोज फ्लावर में होता है, क्लोज फ्लावर। ठीक है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर यदि ऑटोगेमी का पॉलिनेशन वहां पे होना है, ऑटोगेमी प्रोसेस यदि वहां होना है, दैट मीन्स उसके लिए क्लोज फ्लावर की आवश्यकता होगी। जब फ्लावर क्या होंगे? क्लोज होंगे। तो जब फ्लावर क्लोज होंगे दैट मीन्स फ्लावर के अंदर ही फीमेल पार्ट और मेल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो क्या होगा, या तो ग्रेविटी के कारण या तो थोड़ा सा हलचल के कारण क्या होगा, फ्लावर थोड़ा क्या होंगे, हिलेंगे डुलेंगे, और वहीं से क्या होगा, अंदर अंदर में ही वहां का मेल पार्ट से पॉलिन क्या करेगा, स्टिग्मा के होते हुए अंदर चल जाएगा और उसी कारण वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यह पॉसिबल केवल किसमें है? क्लोज पॉलिनेशन, सॉरी क्लोज फ्लावर में। तो यह क्लोज फ्लावर कहां होंगे? ऑटोगेमी में होंगे। ठीक है, दैट मीन्स ऑटोगेमी होने के लिए क्लोज फ्लावर होना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी इसमें जब फ्लावर ही क्लोज है दैट मीन्स कोई पॉलिनेटर की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बात करते हैं ज्यूटनोगेमी का। किसका बात करते हैं? ज्यूटनोगेमी का। ज्यूटनोगेमी का यदि बात करते हैं तो ज्यूटनोगेमी में समझिए, ज्यूटनोगेमी क्या होता है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। ये भी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। लेकिन यह जो होता है फंक्शनली क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ज्यूटनोगेमी जो होता है वह फंक्शनली क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन यह जो ज्यूटनोगेमी है वह जेनेटिकली क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, बात समझने की कोशिश कीजिए। ज्यूटनोगेमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई यहाँ पे एक प्लांट है, कोई क्या है यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है ना? तो प्लांट के जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल। प्लांट के जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल। ठीक है ना? और यहाँ एक प्लांट का फ्लावर यहाँ है और वही प्लांट का फ्लावर एगो यहाँ पे है। ठीक है, दोनों प्लांट में से ये दोनों जो फ्लावर है वह सेम प्लांट के हैं। ये दोनों जो फ्लावर है वो क्या है? सेम प्लांट के हैं। ठीक है ना? इसमें प्रेजेंट है मेल पार्ट, इसमें प्रेजेंट है फीमेल पार्ट। ठीक है ना? इसमें प्रेजेंट है मेल पार्ट, इसमें प्रेजेंट है फीमेल पार्ट। दैट मीन्स दोनों जो फ्लावर है क्या है? यूनिसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है। बात समझे? अब देखिए, अब ये क्या होगा, यहां से पॉलन जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यह पॉलिनेशन हुआ। क्या हुआ? यह पॉलिनेशन हुआ। तो पॉलिनेशन यहां से यहां तक जाने के लिए पॉलन को किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एकदम पड़ेगी। तो यह क्या हो गया? फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। लेकिन बात समझिए कि जब सेम प्लांट का फ्लावर है दैट मीन्स दोनों फ्लावर का जो डीएनए होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जब दोनों फ्लावर क्या है? सेम प्लांट के हैं, तो दोनों फ्लावर का जो डीएनए होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसी कारण क्या हो गया कि सेम डीएनए होने के कारण यह जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। जेनेटिकली क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन फंक्शनली क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऑटोगेमी में ये क्या था? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। क्या थे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना? ऑटोगेमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। जब फ्लावर ही बाइसेक्सुअल है दैट मींस प्लांट भी क्या होंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे। और ज्यूटनोगेमी में क्या है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे लेकिन प्लांट क्या होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। प्लांट क्या होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि इसका ऑटोगेमी का हम एग्जांपल ले सकते हैं पी का। किसका ले सकते हैं? पी का। ठीक है ना? और ज्यूटनोगेमी का हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका? मेज का। किसका? मेज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रह गया? जेनोगेमी। क्या रह गया? जेनोगेमी। अब जेनोगेमी को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जेनोगेमी क्या होता है? जेनोगेमी, यह जो जेनोगेमी है,
जेनोकेमी में क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, पहले तो ये बात जान लीजिए कि जेनोकेमी केवल पॉसिबल है क्रॉस पॉलिनेशन। किसमें पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन में ही पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यूनिसेक्सुअल यदि प्लांट है तो यूनिसेक्सुअल जब प्लांट रहेंगे दैट मीन्स उस प्लांट का जो फ्लावर होगा वो भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल ही होगा। वह प्लांट का जो फ्लावर होगा वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। यानी इसमें दो तरह का फ्लावर रहेंगे ही नहीं, या तो केवल मेल है या तो केवल फीमेल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेल है, ठीक है, और दूसरा प्लांट है इसमें फ्लावर जो है फीमेल है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसका यहाँ पे, यानी मान के चलिए मेल वाला है, मान के चलिए फीमेल वाला है। ठीक है, तो यहां से इसका पॉलन क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा, इसका पॉलन क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा अलग अलग प्लांट से। तो पोलिनेटर की तो आवश्यकता होगी ही ना। जब पोलिनेटर की आवश्यकता होगी दैट मींस क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। ठीक है ना, तो जेनोगेमी का पॉसिबिलिटी केवल किसमें होता है, क्रॉस पोलिनेशन में ही होता है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं पपाया का। किसका, पपाया का। कोई दिक्कत नहीं, इसमें केवल किसका हो जाएगा, पपाया का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यह जो कंसेप्ट था आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह और वीडियो पाना है तो उसमें को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।